नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आपके लिए आज एक नया विश्लेषण लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप इस हमारे सृष्टि परिवार पर अगर आते जाते रहते हैं तो आपको खैरो खबर होगी कि हम हर तरह की न्यूज़, हर तरह की अपडेट, हर तरह का रिजल्ट और साथ में राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधित हम हमारा बहुत अच्छा सा कंटेंट आपके सामने हाजिर करते हैं। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को लेकर, एक हमारी मैथ की सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी की बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी और ज्योग्राफी की तो ऑलरेडी सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट कर दी गई है बहुत वक्त से। इस पे आपको इंग्लिश की क्लासेस मिलेगी, हिंदी की मिलेगी, सभी तरह के कंपटीशन में जो काम आने वाली है। अब मुद्दे से ना भटकते हुए हम मुद्दे पर ही आते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। होता क्या है दोस्तों कि जब कोई सरकारें होती है और बेरोजगार होते हैं तो उनके बीच में तल्ख मिजाजी जो होती है वो इस तरह की रहती है। सरकारें वैकेंसियां नहीं निकालती। आज मैं दिखाता हूं कि सरकारें वैकेंसियां तो निकालती है पर हम लोगों में हुनर नहीं है, इसीलिए हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। दिखाता हूं क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ा पेच लगा रखा है 40% वाला। ये 40% बाबू भैया यही है, खतरनाक है सबसे। इसका मैं दिखाऊंगा आज दोस्तों। स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस यानी जो स्कूल व्याख्याता है का प्राध्यापक का जो है रिजल्ट आया है राजनीति विज्ञान का, और उसका एक हमने विश्लेषण देखा और वो विश्लेषण आपके सामने मैं साझा करने के लिए आया हूं और वो किसी ऑथेंटिक एक टीम के द्वारा तैयार किया गया है। तो मुझे लगा आप लोगों से साझा करूं और मैं इस पर आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दूं कि भर्तियों की कमी नहीं है, वैकेंसीज की कमी नहीं है, हुनर की कमी है। हुनर अगर होगा तो वो पास करेगा। कैसे, हम आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो है, सबसे पहले आप थोड़ा सा देख ही लो इस बात पर कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो परीक्षा हुई थी ये 17/10/2022 को हुई थी। पॉलिटिकल साइंस की लिखित परीक्षा थी, ऑब्जेक्टिव टाइप थी। ये रोल नंबर है। टाइम हम जाया करेंगे नहीं, हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दे पर आने के बाद ये जो आशुतोष जी गुप्ता है इनके द्वारा सिग्नेचर करके और इस पे ये दिखाया गया है। कहाँ गया है इमरान सर, जूम कर रखा है क्या आपने? अब इसके बाद हम सीधा सवाल पे इधर से आते, ये वाला देखो दोस्तों। ये एक विश्लेषण है, ये मैं आपको साझा कर रहा हूं और आप कहोगे मास्टर जी मान गए, ये वाला तो बड़ा तगड़ा खेल हो रहा है। राजनीति विज्ञान विषय का जो रिजल्ट विश्लेषण है वर्ष 2018 की बात करें, पद कितने आए दोस्तों? 815। मेरे साथ बने रहिएगा, 1-2 मिनट ही आपकी जाया होगी, पर आपके जो है कहते हैं ना जो विवेक है उसमें थोड़ा सा तर्क संगत जो होता है ना मामला, वो थोड़ा सा फंसना शुरू हो जाएगा। 815 दोगुना कट ऑफ के लिए 1620 विद्यार्थी चयन हुए। मेरिट गई 208.19, 201 182 ईडब्ल्यूएस की और उसके बाद 177 एमबीएस की, एससी एसटी की 165 155। मुझे ये सब चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि साहब जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 75 आते हैं, सेकंड में 150 आते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ये फलां ढिमका आप जानते हैं, टोटल मार्क्स आप जानते हैं। अब दोस्तों 2022 की बात कर रहा हूं मैं। कुल पद जो होते हैं वो है 1196 और दोगुना कट ऑफ मालिक 1383। कितने पद? 1196। इसके कंपैरिजन में कट ऑफ कितनों ने पार की? 1383 ने। और दोस्तों ये 209, यहाँ पे 208, 181 184। देखते जाना इनके आसपास है मामला। और एससी एसटी की बात करें तो 159 164। मैं क्यों आया इस मुद्दे पर, मैं आपको बता रहा हूं। अगर 2 गुना कट ऑफ देखें तो कुल पदों के 2 गुना देख लो आप। 1196 को 12 दुए 24 ही मान लो आप, तो 2400 के लगभग होने चाहिए थे। पार कितनों ने किया? नौका के थ्रू समंदर को, 1383 को। फिर कहते हैं साहब वैकेंसीज नहीं आई। अब एक बात सोच के देखो, रिक्त पद रहेंगे कि, पर कहानी क्या है दोस्तों, हम वो धुरंधर लोग हैं जिनसे 40% का आंकड़ा पास नहीं होता। जब एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं तब जोड़ रहे होते हैं कि बस 40 बन जाए। सेकंड पेपर में तो हम पता नहीं क्या पत्ते फाड़ के आए हैं, नहीं काम आता साहब। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड में सबसे बड़ा लोचा फर्स्ट पेपर का होता है। इस बात को कोई नहीं समझ रहा। फर्स्ट पेपर को जो आदमी बड़े ध्यान से सेट कर लेता है वो आदमी इस फर्स्ट पेपर के थ्रू पास हो जाता है। सब्जेक्ट पे मैं आपको बता दूं एक विश्लेषण और लेके आएंगे, राजनीति विज्ञान नहीं सभी सब्जेक्टों का।
अगर आपने हमारे कमेंट बॉक्स में किए हैं कि पूरे जो फर्स्ट ग्रेड का जब लास्ट पेपर का रिजल्ट आएगा तब बताएंगे सब में सब्जेक्ट पार करने वाले कितने लोग थे। आप देखोगे आपके आसपास जो फर्स्ट ग्रेड में बैठने वाले लोग हैं उनमें से 60 to 70% लोगों ने 40% नंबर ले लिए होंगे। मेरे ऐसे जानकारी में खूब है। फर्स्ट ग्रेड में नहीं आते फर्स्ट पेपर में, वहां पे हमें क्या है, पैटर्न ही हमें ढंग से ये नहीं पता होता टेक्निकल सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा नहीं। अगर आप पहली बार पेपर अब तैयारी कर रहे हैं और देने जा रहे हैं तो हमारे आई बटन पे क्लिक करके देख लो, इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल बताएंगे कि कैसे आप 75+30 वाला भेज सकते हैं। दोस्तों वैकेंसीज की कहीं कोई कमी नहीं है, कहानी ये है कि हम पढ़ने वाले तो बने, हमसे तो कट ऑफ पार नहीं हो रही। मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग जो है, मैं आपको बताता हूं अधीनस्थ बोर्ड ने क्या लिखा हुआ है लास्ट में। अगर देखें तो, अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें अधीनस्थ बोर्ड ने यह तक कह दिया है कि ड्यू टू नोट अवेलेबल, कहां गई है, हाँ ये वाला है क्या वो, इसमें से, अरे नहीं ये इसमें कहाँ है सर, वो एक इसका जो लास्ट पेज है ना दोस्तों वो मैं दिखाता हूं आपको। उसमें क्या लिखा हुआ है कि नोट अवेलेबल, एनए जो लिखा हुआ है आपके पास नोटिस, अभी ये टेक्निकल इशू है थोड़ा सा, मुझे इसको निकालना नहीं आता वरना मैं पीडीएफ दिखाता। नोट अवेलेबल शो कर रहा है वीमेन, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब उस कैटेगरी में आप देखोगे एक जगह पे लिखा आएगा जो है वो आप देखोगे कि इसमें एक जगह पे लिखा आएगा जनरल, एक जगह पे आएगा वीमेन, ये वीमेन का है या आप महिलाओं का कह सकते हो। उसके बाद विडो आता है, डाइवोर्सी आता है, इनका तो नोट अवेलेबल ही शो हो रहा है। और अधीनस्थ इसने आरपीएससी बोर्ड ने क्या बोला है कि एनए का मतलब है नोट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ले ही नहीं पाए इसीलिए बाहर हैं मोस्टली। देखो कितनी बड़ी विडंबना है। और दूसरा दोस्तों आप ये आंकड़ा देखो 1383 वाला, 1196 तो सीटें, 1383 लोगों ने पास किया है, तो इसमें बाहर तो हुए हैं ना बहुत सारे लोग। तो वो क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पेपर को टारगेट नहीं किया, और जिन लोगों ने फर्स्ट पेपर को टारगेट किया है वो सब कम मार्क्स लेकर भी वो फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं। सिर्फ 40%, सिर्फ 40% ये जो ले गया उसने अपने सब्जेक्ट में झंडे गाड़ रखे हैं, वो बंदा पार है। एक बात सोच के देखो, जिस आदमी ने अपने सब्जेक्ट में इतनी तगड़ी कमांड की कि उसने तो साहब मान लो 80% मार्क्स बना रखे हैं सब्जेक्ट में, और दूसरी तरफ अगर देखें फर्स्ट पेपर में उसने 36% ही नंबर ले आ पाया, तो क्या ये आदमी सिलेक्ट हो पाया? नहीं। दूसरी तरफ मैं कहता हूं सब्जेक्ट में किसी आदमी ने अगर मान लो 55% ही लिया है, पर इधर उसने 40% ले लिया, दोस्तों निकल गया, नौकरी लग गया 80-90 हजार रुपए वाला, क्योंकि उसने दोनों जो टारगेट थे दोनों में अर्जुन के तीर की तरह उस आंख को भेद दिया और वो पार हो गया। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो दोस्तों मैं 3 बार गुजारिश कर चुका हूं आपसे, आप फर्स्ट पेपर को सबसे पहले टारगेट करोगे। दुनिया सबसे पहले सब्जेक्ट के पीछे लगती है। सब्जेक्ट इसका मतलब यह होता है कि अगर आप सब्जेक्ट को सही ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से चलो तो आप पकड़ कर जाते हो, और फर्स्ट पेपर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। उसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है दोस्तों, उसके साथ साथ आपको स्कूल मैनेजमेंट देखना होता है, उसके बाद आपको पॉलिटी का भी हिस्सा देखना होता है, इसके बाद आपको साइंस का भी देखना होता है, इसके बाद आपको इसका ज्योग्राफी का, और उसके बाद फर्स्ट पेपर की हम देखें तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और इसके साथ साथ जो होता है एक सांख्यिकी वाला पार्ट और आता है जिसमें हम गणना और वो सारी चीजें डाटा इंटरप्रिटेशन वाले करते हैं। ये इतने सारे सब्जेक्ट देखते हैं। इसमें हिस्ट्री के 15, इसके 15, अब इनको भेदना कैसे है? स्कूल मैनेजमेंट में भी 15 कहां से ज्यादा आने के चांस है, और हिस्ट्री में भी कहां से आने के चांस है? आधुनिक इतिहास से आएंगे कि साहब प्राचीनतम इतिहास से? लोग तो राजवंश रटे जा रहे हैं, मारे जाते हैं वो लोग। अब देख लो उसके बाद पॉलिटी में से विशेषताओं में से एक प्रश्न पक्का आता है दोस्तों। पॉलिटी में खुद डील कर रहा हूं तो मैं बता रहा हूं विशेषताओं में से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का ही आते हैं, कोई नहीं रोकता। उसके बाद एक राष्ट्रपति या राज्यपाल से उठ जाता है। उसके बाद देख लो आप, मैंने इसके ज्योग्राफी के बारे में बताया, जो लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बाकियों को आती है।
हिंदी इंग्लिश ये 4-4 मार्क्स के आते हैं, ये सारा डिटेल हमारे उस वीडियो में पड़ा है, आप जरूर देखना। और मैं अब जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उनको सृष्टि क्लासेस परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, एक नई दुनिया और नए रास्ते, नई मंजिलों के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। जिन बच्चों को आप राजनीति विज्ञान पढ़ाओ, मैं आप दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस संविधान की जो सही मर्म है वो सिखाओगे। आप उन बच्चों को उनके फंडामेंटल राइट के बारे में बताते हुए चलोगे। मेरिट में आना और उनके मार्क्स बनाना वो आपका कर्तव्य है, उसका आप निर्वहन करोगे। पर मैं आपके साथ या आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं जिनका सिलेक्शन हो चुका है कि हमारे देश की आने वाली जो नई पौध है, नई पीढ़ी है, जो नई नस्लें हैं, उनको आप संविधान की ताकत को बताओगे, संविधान की पावर को बताओगे। उन बच्चियों को बताओगे जिनकी माएँ सुबह से शाम तक खेत में काम करती है और फिर उसके बाद वो माएँ घर पे आकर बर्तन साफ कर पूरा का पूरा दिन जाया करती है और सो जाती है। उन्हें ये नहीं पता कि महिलाओं के भी अधिकार हमारे संविधान में लिखित है और राज्य कब उनको विशेष बल देकर उनके लिए नए प्रावधान लागू कर सकता है, बालकों के लिए कर सकता है। ये सारी चीजें आप जरूर बताओगे। दोस्तों, अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो आप इसका कमेंट बॉक्स में करना कि मूल अधिकार के कौन से अनुच्छेद में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान के लिए राज्य मूल अधिकार में भी परिवर्तन कर सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।